नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बच्ची की जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी लिखी डायरी से पूरी दुनिया को प्रेरित कर दिया। उसका नाम है एनी फ्रैंक। तो चलिए सुनते हैं एनी की अपनी ज़ुबानी उनकी कहानी। हेलो डायरी, मेरा नाम एनी फ्रैंक है। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत ही असाधारण बन गई है। मुझे लगता है कि लोग मेरी बातों में रुचि लेंगे भी या नहीं लेंगे, लेकिन मैं अपना लिखना जारी करूँगी। यह डायरी जो थी एनी फ्रैंक को उसके जन्मदिन पर मिली थी। 20 जून 1942 को अपनी डायरी में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। प्रारंभ में वह निश्चित नहीं थी कि किसी को उनके विचारों की कोई परवाह होगी, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता थी, इसलिए वह लिखती रही। हालांकि उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार, कुछ दोस्त थे, फिर भी वह अकेलापन महसूस करती थी और एक सच्चा मित्र चाहती थी। इसलिए उसने एक डायरी लिखनी शुरू की। उसका नाम रखा उसने किट्टी। एनी ने अपने पूर्व बाल्यकाल का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। उनके पिताजी और माताजी वर्ष 1933 में फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले गए थे। एनी की बड़ी बहन मार्गोट और एनी को कुछ समय के लिए आचेन उनकी दादी के साथ रहने के लिए भेजा गया था। वह हमें बताती है कि वर्ष 1941 में उसकी दादी बीमार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। एनी कहती है कि वह अभी भी अपनी दादी को बहुत याद करती है। वह अपनी छठी कक्षा की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कूपरस के बारे में बात करती है, कैसे वह दोनों रोए थे जब विद्यालय छोड़ना पड़ा था। मैं अपनी पृष्ठभूमि स्थापित करने के उपरांत वर्तमान में जो उनके साथ हो रहा था वह उसका वर्णन करती है। वह हमें बताती है कि उसके विद्यालय में सभी विद्यार्थी इस बारे में चिंतित थे कि अगली कक्षा में कौन पहुंचेगा कौन नहीं। वह हमें बताती है कि वह और उसके मित्र उत्तीर्ण हो जाएंगे, परंतु वह गणित के बारे में निश्चित नहीं थी। वह हमें बताती है कि उसके गणित के अध्यापक श्रीमान की सिंह उनसे बहुत नाराज थे, क्योंकि वह बहुत अधिक बातें करती थी। इसलिए उन्होंने उसे सजा के रूप में ए चैटर बॉक्स विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया। एनी ने बातें करने के लाभों के बारे में लिखा और श्रीमान की सिंह को इस पर हंसी भी आई। हालांकि वह अगली कक्षा में भी लगातार बातें करती रही। उसे पुनः सजा मिली। उसे एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स विषय पर एक दूसरा निबंध दिया गया। बाद में उसे पुनः बात करने पर भी सजा मिली, लेकिन वह भी उसने जो लिख दिया। इस बार उन्होंने एक दूसरा और निबंध दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स नामक शीर्षक पर निबंध लिखने का कार्य दिया। इस बार एनी ने एक माँ बत्तख और एक हंस, पिता तथा उनके 3 बत्तख बच्चों के विषय पर कविता लिखी। उनकी एक मित्र थी साने, जो कि उनकी सहायता से एनी ने इस निबंध को काव्य में रूप में लिखा। वह लिखती है कि जो हंस पिता था उन 3 बच्चों को पीट पीट कर मार डालता है, क्योंकि वे बहुत अधिक ज़्यादा बोलते थे। इस बार उसके अध्यापक ने उसे सहजता से समझा और कक्षा में पढ़कर सुनाया। साथ ही उन्होंने इस कविता को अन्य कक्षाओं में भी इस बार बार पढ़कर सुनाया। उन्होंने एनी को अतिरिक्त गृह कार्य न प्रदान करते हुए वह बात करने की उसको अनुमति प्रदान कर दी और नाजीवाद की नीतियों के कारण
उसके परिवार को पकड़ लिया गया और उसको जो ट्रांजैक्शन कैंप में भेज दिया गया यातना देने के लिए। बाद में जो था एनी फ्रैंक जो थी टाइफस बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तब उसके पिता को उसकी लिखी हुई डायरी मिली और डायरी मिलने के पश्चात जो था जब एनी फ्रैंक के पिता ने उस डायरी को पढ़ा और उस डायरी को जो पब्लिश कराया गया तो वह सारे यूरोप में वह डायरी जो प्रेरणा की स्रोत बन गई और वह डायरी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।